बांग्लादेश में आम इंतखाबात, BNP इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 299 में से 212 सीटों पर कामयाब। जमात इस्लामी का 77 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। तलबा तहरीक की NCP सिर्फ 5 हलकों में जीत सकी। धांधली के इल्जामात पर 3 हलकों के नताइज रोक दिए गए। तारिक रहमान का हुकूमत बनाने का ऐलान। मुखालफत बराए मुखालफत के बजाय मुस्बत सियासत करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान की यकीन दहानी। बांग्लादेश में BNP की कामयाबी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और जमहूरी शराकतदारी में वुसअत का इयादा। बानी PTI की सेहत पर तहफ्फुज़ात। तहरीक इंसाफ का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। रिपोर्ट जमा कराए 3 दिन हो गए। बानी की आंख का इलाज क्यों नहीं कराया गया? जब तक मुतालबात नहीं माने जाते वापस नहीं जाएंगे। सेनेट में ओपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की ललकार। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश है। रवा माह कलदम BLA और दाइश के बुज़दिलाना हमलों में 80 मासूम शहरी जाँ बहक हुए। एक बार फिर अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, अफगानिस्तान से कहते हैं वो अपनी सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। वो फैसला करे तन्हाई का रास्ता चाहते हैं या खुशहाली का। पाकिस्तान रूस से रोड नेटवर्क के लिए बाहमी इश्तराक का ख्वाहिशमंद। OIC कॉन्फ्रेंस में खित्ते के ममालिक बाहमी तजर्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रूस के नायब वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी राबतों के फरोग पर इत्तफाक। मॉस्को से इस्लामाबाद दोनों ममालिक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के आगाज पर मुस्बत बातचीत। माल बरदार पाकिस्तानी ट्रॉलर ड्राइवर्स को दरपेश वीजा और दीगर मसाइल के हल के लिए मुस्बत अज़म का इजहार। बैंकिंग चैनल में इजाफे और दरपेश मुश्किलात के खात्मे पर भी गुफ्तगू। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद ज़ईन हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। वो आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज शाम लाहौर के लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। ज़ईन कादरी मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली और हुकूमती तर्जुमान भी रहे। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को गजा इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। सदर आजाद कश्मीर का मामला बाहमी इत्तफाक राय से तय करने पर बातचीत। एलामिया जारी। ईरान के साथ आइंदा हफ्ते मुआहदे का इम्कान। जितनी देर चाहें मुज़ाकरात करें, अगर वो डील नहीं करते तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर्स के फंड का ऐलान करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक की फौज की तैनाती का भी इम्कान। बानी PTI की सेहत पर तहफ्फुज़ात। तहरीक इंसाफ का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना का ऐलान। रिपोर्ट जमा कराए 3 दिन हो गए। बानी की आंख का इलाज क्यों नहीं कराया गया? जब तक मुतालबात पर अमल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। सेनेट में ओपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की ललकार। कहा, बताया जाए वो कौन मुजरिम है जिसकी वजह से बानी की बेनाई चली गई। महमूद अचकज़ई बोले, एहतजाज पुरअमन होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी PTI को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान। कहा, बानी की सेहत हुकूमत की तरजीह, उनसे कोई जाती इनाद और दुश्मनी नहीं। बानी अगर अल शिफा में इलाज पर राजी हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। उन्हीं की दरख्वास्त पर पेम्स भेजा गया। बानी की एक आंख बर वक्त इलाज न मिलने पर 85% मुतासिर होने का इंकशाफ। दाई आंख की बेनाई सिर्फ 15% रह गई। साबिक सुप्रिंटेंडेंट जेल ने 3 माह तक आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया। बार बार आगाह करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अक्टूबर 2025 में नजर बिल्कुल ठीक थी। धुंधला नजर आने पर इलाज में ताखीर की गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफ्दर की रिपोर्ट के मंदरजात। बच्चों और खानदान से मुलाकात न करवाने, कैद तन्हाई में रखने, टीवी खराब और किताबें फराहम न करने की भी शिकायत।
हुकूमत की बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने और बच्चों से फोन पर बात करवाने की यकीन दहानी। सुपरिटेंडेंट जेल और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरक है कि बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मैसर हैं। सेहत के मामले पर हुकूमत क्या कर सकती है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 16 फरवरी से पहले दोबारा मुआयना करा देंगे, अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है, बच्चों से बातचीत का मामला भी देख ले। अटॉर्नी जनरल बोले हम फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बानी पीटीआई की आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़ें, डॉक्टर्स की इजाजत से किताबें फराहम करें। ठीक, जब तक वो इनसाइड है ये मौजे हैं। उनको पता है मिसाल के तौर पर कल खान आ जाए तो ये सड़क पर होंगे, जहाँ पहले थे वहीं वहाँ वापस चले जाएंगे। वो अंदर है तो ये इस जगह पे बैठे। पीटीआई वाले नहीं चाहते बानी जेल से बाहर आए। ये जानते हैं बानी के बाहर आने से मौजें खत्म हो जाएंगी और सड़कों पर आ जाएंगे। फैसल वापडा की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ही हुकूमत की हकीकी जामिन करार। कहा पीटीआई का बयानिया एक तरफ और सहारा दूसरी तरफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुस्बत सियासत कर रहे हैं। राजा नासिर अब्बास बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत से परहेज करें। सलमान सफदर की रिपोर्ट से साबित हो गया बानी को जेल में तमाम सहूलतें मिल रही हैं। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। अलीमा खान का बयानिया दम तोड़ गया। जेल में बदसलूकी और खराब हालात का दावा गलत साबित। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। लिखा रोजमर्रा के मामलात। डाइट प्लान की रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए। वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियां वाली में लेकर आ रही हूँ। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन तरक्की से महरूम रहा। मियां वाली के अवाम अब किसी फ्रॉड को वोट ना दें। वज़ीर आला मरियम नवाज के सियासी मुखालफिन पर लफ्जी वार। कहा दावों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। जो सहूलियात लाहौर में हैं वहीं मियां वाली को भी दें। यहाँ भी ग्रीन बस चल रही है। अवाम की मोहब्बत का जवाब खिदमत से दूंगी। किसानों को फीकस 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। मियां वाली में मेडिकल, लॉ और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। पाकिस्तान का ओआईसी ममालिक में इलाकाई राबतों के फरोग का आज़म। सीपैक 2 के तहत सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। जमीनी राबते अब महज इंतखाब नहीं बल्कि नागुज़ीर ज़रूरत बन चुके। इस्तांबुल में वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का ओआईसी ट्रांसपोर्ट वज़रा कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। कहा गवादर पोर्ट के जरिए तिजारती सहूलियात फराहम करने को तैयार हैं। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अब सितारों से भी आगे होगा पाकिस्तान। खलाई टेक्नोलॉजी में नया संगे मील अबूर। चीनी सेंटर से पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। आईएसपीआर के मुताबिक नया सैटेलाइट EO1 के साथ मिलकर जमीन का मुशाहिदा करेगा, डेटे की दुरुस्तगी में इजाफा करेगा। T20 वर्ल्ड कप में इटली के लिए तारीखी लम्हा। पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम ने नेपाल को 10 विकेटों से हराया। मॉस्का ब्रदर्स की निस्फ सेंचुरियां 124 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। भारत ने कमजोर हरीफ नमीबिया को 93 रन पर हरा दिया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर हार्दिक पांड्या मैच के हीरो करार। श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से जेर किया। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस का फैसला होगा। सुबह 10:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जिम्बाब्वे से शेड्यूल। दोपहर 2:30 बजे कनाडा और यूएई का टाकरा। शाम 6:30 बजे अमेरिका और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा। सिर्फ 2 रोज बाद पाक भारत मुकाबले के लिए कोलंबो में स्टेज तैयार। मैच की तमाम टिकट्स फरोख्त। स्टेडियम में 35,000 लोगों की गुंजाइश। 88,000 दरखास्तें मौसूल। एयर टिकट और होटल किरायों में बेपनाह इजाफा। इतवार को कोलंबो में बारिश का इम्कान। और रेगिस्तान में रफ्तार का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। 40 रेसर्स 216 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारत के जौहर दिखाएंगे।